स्वाति बैठो। स्वाति, तुम्हें ये बात तो पता है ना कि मैंने तुम्हारी शादी अपने पति से क्यों कराई है? दिव्या, मुझे पता है कि तूने अपने पति से शादी मेरी क्यों करवाई। एक बच्चे के लिए ना मैं तुझे बच्चा जरूर दूंगी और साथ साथ तेरा और इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। स्वाति, बस मुझे तेरे से यही उम्मीद है बहन। दिव्या, तू पागल है क्या? तूने मेरा साथ दिया, एक बेसहारा को सहारा दिया, तो मैं तेरा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? जो तू चाहेगी वो जरूर होगा, तुझे बच्चा मैं जरूर दूंगी। बस बहन, मेरी यही आखिरी उम्मीद है जीने की। अगर इसे तू पूरा कर देगी ना तो मेरे इस सूने आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजने लगेगी। वरना मैंने तो एक तरीके से उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया और तेरे तक पहुंचाया। मैं उस भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ जो उसने मुझे तुझसे मिलवाया। वरना इस मतलबी दुनिया में बहन कौन किसका साथ देता है। और तू तो बस मेरी एक फ्रेंड ही तो थी और तूने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी बहन। किस एहसान की बात कर रही हो? एहसान तो तुमने किया है मुझ पर, जो मेरे माँ बाप ना होने पे भी तुमने मेरा साथ दिया। नहीं स्वाति, मैंने तुझे अभी भी बोला था ना कि इस मतलबी दुनिया में कोई नहीं होता। पर बहन, तूने सच में मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन एक बात और आज तुझे समझा दूं, अमित जी मेरे पति थे, लेकिन आज से वो तेरे भी पति रहेंगे। और ये बात अपने मन में कभी भी मत लाना, ठीक है ना? बस हंसी खुशी हम दोनों इस घर में रहेंगे और तू बस मुझे एक बार बच्चे का मुंह दिखा दे बहन, मैं तो उसके सहारे भी अपना जीवन काट लूँगी। ठीक है। चल ठीक है, अब तू आराम कर, मैं अमित जी को अंदर भेजती हूँ, ठीक है? और कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना। ठीक है। अमित जी, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठे हो? आपको तो अंदर जाना चाहिए ना, आज आपकी सुहागरात है। नहीं दिव्या, मेरे मन नहीं कर रहा अंदर जाने का। अरे अमित जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये शादी मैंने तुम्हारी किस लिए कराई है? तुम्हें तो अंदर जाना ही होगा ना अमित जी। ये शादी हमने अपने बच्चे के लिए करी है अमित जी। सो प्लीज तुम्हें अंदर जाना ही होगा। पर दिव्या, तुम कहाँ सोओगी? मेरी सोने की बात मत करो अमित जी, मेरा क्या है, मैं तो सोफे पे भी सो जाऊंगी। और वैसे भी मैंने उसकी शादी तुमसे कराई है तो उसकी भी बहुत उम्मीदें होंगी ना तुमसे। उसका दिल मत तोड़ो अमित जी, प्लीज चले जाओ। और वैसे भी अगर तुम उसके पास नहीं जाओगे तो हमारे घर को वारिस कौन देगा अमित जी? तुम खुद सोचो। मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे थोड़ा सा भी दुख होता तो मैं तुम्हारी शादी भला उससे क्यों कराती? मैंने तो खुद तुम्हारी शादी उससे कराई है ना। प्लीज अमित जी चले जाओ ना। चल ठीक है दिव्या, जब तू कह रही है तो मैं चला जाता हूँ। अमित जी, तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने अपने दिल पे कितना बड़ा पत्थर रखा है। एक औरत के लिए आसान नहीं होता कि वो अपने पति को एक पराई स्त्री के साथ में देखे। लेकिन क्या करूं, ये सब मैंने इस घर को वारिस देने के लिए करा। जो कि तुम्हारे माँ बाप मुझे उल्टा सीधा ना बोले और मैं इस घर को वारिस दे सकूं। ये सब मैंने इसलिए कराया। अमित जी मुझे प्लीज माफ कर देना। अमित जी, आप लेट गए? ना मुझसे कुछ कहा, ना मुझसे बातें की। मेरा ना मन नहीं है बात करने का, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अमित जी, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? तुम्हें तो पता है ना कि हमने शादी किस लिए की है। हाँ अमित जी, मुझे पता है।
कि हमारी शादी किस लिए हुई है, पर इस शादी को निभाओ तो सही जिस लिए की है हमने। चलो ठीक है स्वाति, अब हमारी शादी हुई है ना, तो कभी भी मेरी बीवी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अमित जी कैसी बात कर रहे हो, वो मेरी फ्रेंड है और बहुत अच्छी है, उसने मेरा साथ दिया तो मैं उसका साथ क्यों नहीं दूंगी। बस मैं अभी यही चाहता हूँ कि जैसे मेरी बीवी वो है, ऐसी अब तुम भी मेरी बीवी बन के रहो और दोनों खुशी खुशी इस घर में रहो। कभी भी ऐसा मत करना कि तुम हुक्म चला रही हो और वो सह रही है। कैसी बात कर रहे हो, वो मेरी फ्रेंड नहीं एक बड़ी बहन है, तो मैं ऐसा कैसे करूँगी। बस मुझे तुमसे यही उम्मीद है, उसे बस कभी भी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। ये तो अभी तक सो रही है। चलो बाहर जाके देखता हूँ दिव्या क्या कर रही है। दिव्या, दिव्या सो रही हो क्या अब तक? अरे हाँ, उठ गए आप? और स्वाति? वो तो सो रही है अभी तक। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तुम्हें क्या हो गया, आँख कैसी हो रही तुम्हारी? अरे नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा लेट सोई थी। हाँ, तुम्हें कहाँ नींद आई होगी। किसी का पति किसी दूसरी औरत के साथ लेटा हो तो पत्नी को कहाँ नींद आएगी। अरे अमित जी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, सुबह सुबह पागलों वाली बातें कर रहे हो। अरे अच्छा अच्छा बोलो, सब अच्छा होगा। तुम्हें बताया ना वैसे भी हमने शादी क्यों की थी, तो इस बात का गिल्ट फील बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। अब चलो हटो, मैं स्वाति को कपड़े उपड़े देती हूँ, फिर वो नहा धो लेगी। उसे उठाती हूँ मैं। स्वाति, स्वाति अरे उठ जा, सुबह हो गई है। अरे वो मुझे पता ही नहीं चला, घर पे लेट उठती हूँ ना, आदत पड़ी हुई है। स्वाति रात अमित ने तुझसे अच्छे से बात तो की थी ना? उन्होंने तो मुझसे बहुत अच्छे से बात की और मुझे इतना पता है कि अमित तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब रात भी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि उसे कभी दुख ना रखना, उसकी सारा कहना माना, ये सब। अरे स्वाति वो तो पागल है, प्यार ही मुझसे इतना करता है। खैर ये सारी बातें छोड़ो, वो जितना प्यार मुझसे करता है ना स्वाति, वो उतना तुमसे भी करने लग जाएगा, है ना। आज तुम्हारी वैसे भी पहला ही दिन है ना इस घर में। कोई बात नहीं, अब तुम अच्छे से नहा धो के फ्रेश हो जाओ और कपड़े अलमारी में रखे हैं, पहन लेना, ठीक है। और आज तुम्हारी पहली रसोई भी है ना इस घर में, सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बना देना। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाऊंगी। जितना अमित तुमसे प्यार करते हैं ना, खास मुझसे इतना नहीं कर पाएंगे। अरे स्वाति ऐसी बात नहीं है, अमित का दिल बहुत अच्छा है और वो बहुत नेक इंसान है, ठीक है ना। वो तुझसे भी प्यार बहुत करने लग जाएगा, ठीक है। और इस बात को सोच के अपना मन छोटा मत कर, ठीक है। अब चल सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश फ्रेश हो जा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। दिव्या, मैं ये कह रहा था, तेरे भैया का फोन आया था। अच्छा वो आने के लिए बोल रहा है, क्योंकि तेरा फोन तो लग नहीं रहा था, तो मेरे को फोन करके बोल रहा था कि मैं आऊँगा जीजा। हाँ तो कोई बात नहीं, आएगा तो मिल के चला जाएगा, वो कौन सा है रहने आता है। अरे यार मैं ये सोच रहा था, फिर वो उसे देखेगा। हाँ तो देखेगा तो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी कि मेरी फ्रेंड है, 2-4 दिन के लिए रहना है, ये चली जाएगी। अरे टेंशन मतलब वो ना रहे यहाँ पे, वो मिलने के लिए आ रहा है, मिल के चला जाएगा। पर ये बात कब तक छिपाओगी तुम? ये बात तो एक न एक दिन पता चलनी है। अमित अभी मुझे किसी भी बात की टेंशन मत दो। रही बात छुपाने की, जब तक हमसे निभा रहे हैं, निभ रही है, छुप रही है तो छुपा रहे हैं। और वैसे भी घर में कुछ खुशखबरी तो आने दो, अभी तो घर में कुछ खुशखबरी नहीं आई है। मैं तो इसी बात से परेशान हूँ, बहुत दिन हो गए हैं अमित। अरे जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो अपनी अच्छी सोच रहा।
चलो ठीक है, मैं स्वाति का काम में हाथ बटा देती हूँ। ठीक। हे भगवान, इतने दिन हो गए, कहीं ऐसा ना हो कभी इसके भी कुछ ना हो। राजीव नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, अब बैठ। और कैसे हो? बस मैं तो अच्छा हूँ, पर ये तो बता, तू खाली हाथ ही आ गया? अरे कुछ खेले वेले लिया था? अरे जी नीचे ना फल फ्रूट की कोई सी दुकान नहीं, तो इसलिए मैं खाली आ गया। तू तो हमेशा ऐसे ही आवे। कोई बात ना, अब की बार आऊंगा तब की बार ढेर सारे फल लेकर आऊंगा। बस भैया तू लिया यार, हमने खा लिए, हमें तो इतना ही बहुत है। अच्छा नू बताओ, दीदी कैसी है? दीदी तेरी बढ़िया है, तू बैठ, मैं बुलाता हूँ। और क्या चल रहा आजकल? बस कुछ नहीं, काम धंधे पे लगे पड़े हैं। तू तो ऐसे ही घूम रहा होगा निठल्ला। अरे ना, मैं भी काम कर रहा हूँ। अभी एक जगह काम लगाया था, वो छूट गया, लेकिन हाँ दूसरी जगह बढ़िया काम लगा लिया। क्या काम लगा दिया क्या? अरे एक्सपोर्ट लाइन में काम कर रहा हूँ, जो सिलाई की मशीन है ना, उसकी रिपेयरिंग वगैरह करूँ, ये काम सारे काम करता हूँ। चल अच्छी बात है, लगा रहे। अरे सही है, तू काम धंधे में लग गया, नहीं कहीं लड़कियों के बीच में मुँह मारता फिरता। लड़की बाजी मैं ना करता ये काम बिल्कुल भी, मुझे तो बहुत बेकार लगे। और जब से पापा जी ने, मैं एक बार बहुत पिटता हूँ इस मामले में, अब ना करता हूँ जिया जी। चल ठीक है। अरे भाई तू आ गया? अरे बहन नमस्ते, मैं तो आ गया। तू बता ठीक ठाक भी है? हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ। पानी वानी दे दिया? अभी कहाँ दिया पानी? स्वाति एक गिलास पानी लाना। और बता, मम्मी तो बहुत याद कर रहे हैं तुझे। अच्छा पापा ठीक है वैसे? पापा भी सही है। तेरा आना कैसे हो गया इधर? अच्छे पे तेरे से मिलना ना सकता इसका मतलब? अरे नहीं नहीं भाई वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को सुनने में आ रहा था तू काम धंधा कर रहा है, इसलिए मैं सोच रही मैंने अब देख, काम तो करना ही पड़ेगा, आखिर मुझे भी तो ब्याह करना है। अच्छा तो ये बात है। लो पानी ले लो। स्वाति ये मेरा भाई है। वो तो बात ठीक है दीदी, लेकिन ये है कौन? अरे ये मेरी फ्रेंड है, 2-4 दिन के लिए रहना है ये मेरे पास। 2-4 दिन के लिए? हाँ भाई। लेकिन ये तो शादीशुदा है। हाँ इसका पति ना किसी काम से बाहर गया है, अब यहाँ पे इनके सास ससुर रहते नहीं है, तो मेरे पास आई है 2-4 दिन के लिए रहने के लिए। अच्छा 2-4 दिन के लिए आई है ना? हाँ हाँ। चल ठीक है। स्वाति जाओ तुम। चल तो फिर एक काम कर साले साहब, मैं भी किसी काम से बाहर जाऊंगा, मैं ही छोड़ दूंगा तुझे। अरे जीजा जी अभी तो आने की देर न हुई और तुम पहली भगान लगे मुझे। अभी मैं 2-4 दिन रुक के जाऊंगा यहाँ पे। क्या 2-4 दिन? चल कोई बात नहीं भाई, तू 2-4 दिन रहना चाहता है ना तो रह ले, 2-4 दिन की तो बात है ना जी? अरे जीजा जी तुम्हें कैसे सदमा से बैठ के 2-4 दिन ही तो रहूंगा मैं। हाँ अरे भाई तू परेशान क्यों हो रहा है, तू रह लिए 2-4 दिन, ठीक है ना जी? अरे ठीक है, जितने दिन तुझे रहना रह लियो। अच्छा दिव्या, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा ठीक है जी। चलो मैं चलता हूँ फिर। अरे मैं कह रही थी खाना तो खा लेते हैं। अरे मैं आप ही खाऊंगा। चलो ठीक है। चल तुझे घुमा कर लाऊं, थोड़ी देर में आ जाते हैं। अरे जीजा जी मैं तो अभी आया हूँ, वैसे हारा थका हूँ। एक काम करो तुम घूम ही आओ। चलो ठीक है, मैं ही चलता हूँ। और हाँ बहन, बहुत तेज भूख लग रही है, तू जाके खाना लिया मुझे। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है। अरे यार दीदी की फ्रेंड तो बहुत सुंदर है, लगता है नई नई शादी हुई है। एक काम करता हूँ, इसे पटा के देखता हूँ। 2-4 दिन तो मैं यहाँ रहूंगा और यो भी यहीं रहेगी, हो सकता है मैं इसे पटा ही लूँ। और वैसे भी मुझे कौन रोकेगा यहाँ, आखिर मेरी बहन का घर है। मैं जितने दिन चाहूँ उतने दिन रहूंगा, मुझे कौन रोकेगा यहाँ। अरे स्वाति खाना बन गया? बस सब्जी बन गई है, रोटियां डालने की देर है। चल कोई बात नहीं, तूने सब्जी बना दी, रोटी मैं बना दूंगी। नहीं रोटी भी मैं ही बना दूंगी। कैसी हो रही है स्वाति, क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं और उबकाई सी आ रही है सुबह से, और उल्टी भी नहीं हो रही है। सच में स्वाति? हाँ स्वाति मुझे लगता है कि तू प्रेग्नेंट है। स्वाति ये खुशखबरी ना मैं अभी अमित जी को सुनाती हूँ और वो बहुत खुश हो जाएंगे, पता है तुझे? जरूर, वो सच में बहुत खुश होंगे और आप भी इतनी खुश हो रही हो। बहुत जल्दी आपकी गोद में नन्हा सा मुन्ना खेलेगा। स्वाति तुझे नहीं पता तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी सुनाई है, मैं अभी जाके अमित को फोन करके बताती हूँ। यार क्या करूं, इससे तो बात ही ना हो पा रही। नीचे रहूं तो दीदी रह गए, कैसे करूं यार।
अबे ये तो यहीं आ रही है, आज इससे यहीं बात कर लेता हूँ, यही अच्छा मौका है। ये पायदान भी कल से पड़े हैं, इन्हें उठाना भूल ही गई मैं। अरे जरा इधर आना। क्या मुझे बोल रहे हो? हाँ तुम्हें ही कह रहा हूँ। आई भैया। जी भैया, कुछ काम था क्या? अरे भैया मत बोल ले मुझे। मतलब? मैं ये कह रहा था, तुम्हारा पति तो यहाँ रहता नहीं, तुम एक काम करो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। और वैसे भी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो तुम्हें खुशी ना रख सके। देखो भैया, थोड़ा तमीज से, तुम दिव्या के भाई हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं बोल रही, वरना तुम्हें ना यहाँ से रफू चक्कर करवा देती। अरे ये क्या बोल रही है तू? लगता है तू मुझे जानती नहीं। तुझे पता है मैं कौन हूँ? ऐसे नहीं मानेगी तू, अभी बताता हूँ तुझे। प्यार से आएगी या जबरदस्ती आएगी? छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ रहा। राजेश, ये क्या बदतमीजी है? और ये तू क्या कर रहा था इसके साथ में? अरे तुझे तो मैं इतना अच्छा समझ रही थी कि तू सुधर गया है, पर तू तो कहीं नहीं सुधरा है। तू ना मेरे घर से अभी इसी वक्त निकल जा, वरना अमित जी को पता चल गया ना इस बारे में तो अच्छा नहीं होगा। और भूल जाइयो कि तेरी कोई बहन भी थी। अरे वो तो मैं सही समय पर ऊपर आ गई, मुझे ये नीचे नजर नहीं आई, वरना तो तू इसके साथ में पता नहीं क्या कर देता। निकल जा मेरे घर से, बदतमीज कहीं का। तू ना कभी नहीं सुधरेगा, ठीक है ना? निकल जा मेरे घर से। और ये चीज भूल जाइयो कि तेरी कोई बहन भी थी। जिंदगी में अपनी शकल मुझे मत दिखा दियो। दीदी मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। चल निकल यहाँ से। ठीक है, लेकिन ना मम्मी पापा को मत बताइयो। मैं किसी को कुछ नहीं बता रही, तू अभी इसी वक्त मेरे घर से चला जा और मेरी नजरों से भी दूर। कभी अपनी शकल लेके मेरे सामने मत आ जाना। चल यहाँ से निकल। बदतमीज नालायक कहीं का, ये कभी नहीं सुधरने वाला। स्वाति, तुम ठीक तो हो ना? चलो, और अपने भैया की तरफ से ना मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। दिव्या, कोई बात नहीं, तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी क्या गलती। चलो नीचे चलते हैं। चलो, अमित जी भी आ ही रहे हैं, मैंने फोन कर दिया उनको। पता नहीं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है दोनों। अरे तुम दोनों कहाँ गए थे? अरे कहीं नहीं, बस छत पे गए थे आज स्वाति। मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा। अरे मैंने बताया ना, छत पे गए थे। और तेरा भाई कहाँ? वो तो अभी अभी निकल गया है ना स्वाति। हाँ, वो चले गए। अच्छा, पर वो तनु कह रहा था 2-3 दिन तक रहूंगा। अरे वो नहीं, कुछ उसे ना काम आ गया था तो वो चला गया। और तुम बताओ, जिस काम से तुम गए थे वो हो गया काम तुम्हारा? अरे कहाँ हो गया काम? तूने फोन पर खुशखबरी बताई ना मुझे, मैं तो सारा काम वाम छोड़ कर आ गया। थैंक यू स्वाति, तूने हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। हमारे घर में भी नन्ना मुन्ना बच्चा खेलेगा कोई। हाँ स्वाति, अमित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज हुआ मेरा पूरा परिवार कंप्लीट। हम ना हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे।